to my YouTube channel Economics to the Point. Today we discuss कम्युनिज्म। आज हम इकोनॉमिक सिस्टम की थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि कम्युनिज्म किस टाइप का सिस्टम है। इससे पहले जो दोनों सिस्टम्स थे वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस सिस्टम के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ये सिस्टम उन दोनों सिस्टम से किस तरह मुख्तलिफ है। कम्युनिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है इन विच द गवर्नमेंट ओन्स, गवर्नमेंट मालिक होती है एंड कंट्रोल्स, और कंट्रोल करती है ऑल द मेजर रिसोर्सेज एंड बिजनेस। जो बड़े बड़े रिसोर्सेज होते हैं किसी कंट्री के और बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट इस सिस्टम के अंदर। द मेन गोल, जो इसका मेन गोल है, इज इक्वालिटी बाय द डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ इक्वल अमंग एवरीवन, और जो दौलत की तकसीम है वो तमाम लोगों के दरमियान एक जैसी करना होता है। इस सिस्टम का जो मेन गोल है कि वो दौलत जो है वो तमाम लोगों के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। अब इस सिस्टम के हम मेन आइडियाज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले वाला जो आइडिया है, गवर्नमेंट ओन्स, गवर्नमेंट की मलकियत होते हैं ऑल द मेजर इंडस्ट्रीज। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो किसकी मलकियत होती है? गवर्नमेंट। अब सेकंड नंबर वाले हम मेन आइडिया की तरफ आते हैं, प्राइवेट ओनरशिप। जो निजी मलकियत है इज़ नॉट अलाउड, उसको ज़्यादा इजाज़त नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत कम लोगों के पास इजाज़त होती है। फोकस इज ऑन इक्वालिटी, वो जो फोकस करता है वो इक्वालिटी के ऊपर करता है रेदर देन प्रॉफिट। प्रॉफिट से ज़्यादा अहमियत किस बात को दी जाती है? इक्वालिटी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। एवरीवन वर्क, हर एक काम करता है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, अपनी सलाहियत के मुताबिक। कम्युनिज्म के अंदर हर इंसान अपनी सलाहियत के मुताबिक काम कर रहा होता है। डेफिनेशन और मेन आइडिया को डिस्कस करने के बाद अब हम कम्युनिज्म के एडवांटेजेस की तरफ। नंबर 1 पे जो सबसे अहम एडवांटेज था कम्युनिज्म का वो ये था कि रिड्यूसेस, कमी की जाती है इनकम इनइक्वालिटी के अंदर। सेकंड नंबर पर हेल्प रिड्यूस टू अनएम्प्लॉयमेंट, और बेरोजगारी के अंदर भी कमी की जाती है। बेसिक नीड्स सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनमें एजुकेशन और हेल्थ केयर आता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये दोनों सहूलतें आवाम को फराहम की जाती हैं। सबसे पहले जो डिसएडवांटेज होता है इस सिस्टम में लोगों का कि पीपल हैव लेस फ्रीडम, लोगों की आज़ादी में कमी आ जाती है। टू ओन बिजनेस, अपना कारोबार करने की जो आज़ादी है उसमें कमी आ जाती है, ये इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज था। नंबर 2 पे लेस कंपटीशन में रिड्यूस इनोवेशन। जब इस सिस्टम में कंपटीशन ही नहीं होगा, मतलब एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होगी सारे निज़ाम को, तो फिर वो जो होगी वो मोनोपोली की कंडीशन इख्तियार कर जाएगी और कंपटीशन लेस हो जाएगा। और कंपटीशन लेस होने की वजह से लोगों के अंदर इनोवेशन का जज्बा ही नहीं आएगा, लोग अपनी अशिया के अंदर जिद्दत लाएंगे ही नहीं। अब नंबर 3 पर जो डिसएडवांटेज आता है कि गवर्नमेंट हैज़ ग्रेटर कंट्रोल। जो मैंने आपको ऊपर बताया ना कि गवर्नमेंट जो होगी वो अजारादारी की सूरत हाल इख्तियार कर लेगी अपने बड़े बड़े बिजनेस और रिसोर्सेज के ऊपर। इस वजह से द इकोनॉमी, मतलब मुकम्मल इकोनॉमी के ऊपर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ये लिखा हुआ ना, गवर्नमेंट हैज़ ग्रेटर कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा ओवर द इकोनॉमी, मुकम्मल इकोनॉमी के ऊपर। अब हम कम्युनिज्म की रियल लाइफ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। नंबर 1 पे अ विलेज वेयर एवरीवन फार्म्स टुगेदर। जो मतलब खेत है वो तमाम लोगों की मुश्तरका मलकियत है एंड देयर हार्वेस्ट, और उन पर खेती बाड़ी भी तमाम लोग मिलकर करते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूट इक्वल टू फैमिलीज, और उससे जो फसल हासिल होती है वो तमाम फैमिलीज के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ये भी एक कम्युनिज्म की एक मिसाल है। अब हम नॉर्थ कोरिया की तरफ आते हैं। नॉर्थ कोरिया के अंदर भी मुल्क के जो बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं या जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल होता है और हुकूमत अपनी मर्जी के साथ इनके अंदर फैसले कर रही होती है। ये भी एक कम्युनिज्म सिस्टम की मिसाल है कम्युनिज्म की। अगर आपसे कोई पूछे कि विच कंट्री प्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिज्म, तो आप उसको बता सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया इज़ इन प्रेजेंट एज के अंदर, नॉर्थ कोरिया उसकी एक मिसाल है।
हम अपने सबसे आखिरी इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम एंड इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन कुरान। ये जो निज़ाम है ये बेस्ड करता है ऑन कुरान, कुरान के ऊपर एंड सुन्ना, सुन्ना मतलब सुन्नत के ऊपर। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इन्हसार करता है कुरान और सुन्नत के ऊपर। इट प्रोमोट्स जस्टिस, ये किसको प्रमोट करता है? जस्टिस को, एंड सोशल वेलफेयर एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो दौलत की मुनसफाना तकसीम को प्रमोट करता है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। वाइल प्रोहेबिटिंग, और मना करता है इंटरेस्ट को, और सूद से मना करता है। और हमें किस चीज़ से मना करता है? सूद से मना करता है। अब हम इस सिस्टम के मेन आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। द मेन आइडिया ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इज़ टू इस्टैब्लिश जस्टिस, जस्टिस कायम करना है इसका मकसद, और सोशल वेलफेयर को करना, और एथिकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इखलाकी या जायज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामी कवानीन के मुताबिक माशरे के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करना इस सिस्टम का पर्पज़ है। इसका पहला जो एडवांटेज था, प्रमोट्स जस्टिस एंड इक्वालिटी। किस चीज़ को प्रमोट करता है? जस्टिस और इक्वालिटी को। नंबर 2 पर जो बात बताई जा रही है इसके एडवांटेज में कि वो सूद से मना करता है, और एक्सप्लोटेशन और किसी के इस्तेसाल करने से इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम हम लोगों को मना करता है। नंबर 3 पर जो एडवांटेज है, इनकरेजेस होनेस्टी एंड हलाल बिजनेस। किस चीज़ को इनकरेज करता है? होनेस्टी, ईमानदारी को, और हलाल हलाल बिजनेस को इनकरेज करता है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। रिड्यूस पॉवर्टी, गुर्बत में कमी करता है थ्रू ज़ुकात, ज़ुकात की दौलत की तकसीम होती है गरीब लोगों के दरमियान। एंड कर्ज़े हसना, कर्ज़े हसना ऐसा कर्ज होता है जो इंटरेस्ट फ्री होता है। और लास्ट पे जो एडवांटेज बताया गया था कि इंश्योर, यकीनी बनाना, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी? मुनसफाना या दुरुस्त तकसीम हो दौलत की। ये थे तमाम क्या है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए हैं। लेकिन इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम किसी इंसान का तो बनाया हुआ नहीं है, इस वजह से इस सिस्टम में इसे एडवांटेज नहीं कह सकते, क्योंकि ये कुरान जो है वो अल्लाह की तरफ से उतारा गया था, इसलिए इस सिस्टम का कोई डिसएडवांटेज नहीं। अब हमने इस टॉपिक के अंदर इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं था, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 पे जो मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रही हूँ वो पाकिस्तान की एग्जांपल है हूद फाउंडेशन की। कौन सी फाउंडेशन है? हूद फाउंडेशन। प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स, लोगों को सूद के बगैर लोन फ्राहम कर रहा है ऑन द बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामी कवानीन के मुताबिक। सेकंड नंबर पे मेज़ान बैंक पाकिस्तान का एक लार्जेस्ट बैंक है जो इस्लामिक असूलों के ऊपर काम कर रहा है। हम वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल देखते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो मलेशिया की। किस कंट्री की है? मलेशिया की। मलेशिया इज़ अ ग्लोबल लीडर इन इस्लामिक फाइनेंस एंड बैंकिंग। इस्लामिक फाइनेंस और बैंकिंग के अंदर मलेशिया जो है वो एक ग्लोबल लीडर का किरदार अदा कर रहा है इस्लामिक ममालिक के इस्लामिक सिस्टम के अंदर। लास्ट पे आ जाता है सऊदी अरेबिया, स्ट्रॉन्ग इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम। सऊदी अरब के अंदर भी स्ट्रॉन्ग इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है। ईरान बैंकिंग सिस्टम लार्जली, और ईरान का जो बैंकिंग सिस्टम है लार्जली बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। अगर आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद है इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।